हेलो स्टूडेंट, आज मैं साइंस का ये पहला वीडियो और पहले वीडियो में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th कार्बन तथा इसके यौगिक से शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं इसमें कोशिश ये करूँगा कि आपको एक एक टॉपिक को समझाऊँ, आप ध्यान से मेरी वॉइस को सुनेंगे और फिर उससे समझेंगे और मैं कुछ जो पॉइंट लिखूंगा। जैसे मैं शुरू करता हूं चैप्टर कार्बन। कार्बन में शुरू करता हूं, ध्यान से देखेंगे आप। ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाता है। मैं पॉइंट बनाकर लिखूंगा, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे। अगर वो पॉइंट आपको याद रहे तो आंसर जरूर आप देंगे। बस आप मेरे साथ बने रहें। मैं डिस्कस कर रहा हूँ कार्बन। पहले समझना है कि कार्बनिक रसायन यानी कि कार्बनिक रसायन किसको बोलते हैं। देखिए, कार्बनिक इसका इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप जब 11th में पढ़ेंगे, 10th पास करेंगे तो ये एक बुक है, पर यहाँ पर एक चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग बुक है, अलग डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री का, पर यहाँ पर एक चैप्टर है। तो हमें इसे पढ़ना है आज, कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। तो बेसिक ये बात है जो जनरली क्लास 10th के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। आपसे लिखता हूँ एरो में बनाकर। जो मैं लिखूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगा। ये अक्सर एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, किसी भी बुक में ये क्वेश्चन सब मिलेगा। तो कार्बन जो है, ये देखिए कार्बन, फर्स्ट आप जानिए इसका जो केमिस्ट्री में सिंबल है सी से लिखते हैं। क्या है? सी से। कार्बन किससे लिखते हैं? फिर से बोलिए, सी से। इसका परमाणु संख्या 6 होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या 6। परमाणु संख्या 6 होता है। एक रसायन में कार्बन का ही डिस्कशन किया जाता है। 2 क्वेश्चन हमने बता दिया। क्वेश्चन पूछा कार्बन का सिंबल क्या है और कार्बन का परमाणु संख्या कितना है। क्या क्या है? C कार्बन का सिंबल है और 6 क्या है? परमाणु संख्या। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि कार्बन पृथ्वी पर कितना % पाया जाता है? तो कार्बन, देखिए कार्बन जो है पृथ्वी पर 0.02%, कितना? 0.02% पाया जाता है। 0.02% पाया जाता है। आप इस वीडियो को भी देखेंगे, साथ ही साथ कलम कॉपी लेकर बैठें और बिल्कुल आप उतारें और ध्यान से मेरी बातों को सुनें। इससे हर एक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन है। कार्बन पृथ्वी पर 0.02% पाया जाता है। कार्बन का सिंबल क्या है? C। परमाणु संख्या कितना है? 6। और कार्बनिक रसायन में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? सिर्फ कार्बन का। और देखिए, इसी का एक दूसरा रूप ये होगा कि कार्बन पृथ्वी पर 0.02% पाया जाता है और CO2 के रूप में, CO2 क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिखते हैं रासायनिक फॉर्मूला, उसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन
0.03% पाया जाता है। कितना? कार्बन पृथ्वी पर 0.02% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन 0.03% पाया जाता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, 0.03% पाया जाता है। ठीक है। मुक्त अवस्था में कार्बन हीरा ग्रेफाइट के रूप में और कोयला के रूप में पाया जाता है। ये भी एक पॉइंट है। कार्बन क्या होता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट तथा कोयला के रूप में पाया जाता है। शुरुआत में कार्बन सजीव स्रोतों से प्राप्त किया गया था, तो इसीलिए इसका नाम कार्बनिक यौगिक कहा गया था। तो सजीव से जब पाया गया, जैसे पेड़ पौधे से ये कार्बन का उत्पन्न हुआ था, तो प्रारंभ में ऐसा माना गया कि सिर्फ सजीव स्रोत से ही कार्बन पाया जा सकता है। बर्जीलियस नाम का एक वैज्ञानिक आया जो 1815 ईस्वी में, कितना में? 1815 ईस्वी में वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। देखिए यहाँ एक पॉइंट और है, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, इसका हिंदी क्या है? जीवन शक्ति का सिद्धांत। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस ने दिया। कौन दिया? बर्जीलियस ने 1815 ईस्वी में दिया। देखिए शुरुआत में क्या हुआ कि सजीव से कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया जाता है, ये माना गया। तो फिर जब 1815 ईस्वी में एक बर्जीलियस नाम का वैज्ञानिक आया और वो कहा कि वाइटल फोर्स नाम का एक थ्योरी दिया, उसके अनुसार जो था क्या कि जीवन शक्ति का सिद्धांत के अनुसार क्या था, सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण होता है अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है, वाइटल फोर्स द्वारा होता है। वर्जिलियस के अनुसार क्या था कि सजीव से जो ये कार्बन बनता है ये एक वाइटल फोर्स द्वारा होता है, मतलब जिससे कहते नहीं कुदरती है। इसी तरीके से ओहलर नाम का एक वैज्ञानिक आया और वो क्या किया, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहा, सजीव स्रोत से ये कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक वाइटल फोर्स द्वारा होता है। लेकिन ओहलर ने यूरिया का निर्माण किया। ओहलर ने यूरिया अमोनियम साइनेट अमोनियम साइनेट जो क्या है एक अकार्बनिक यौगिक है को गर्म करके किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपको 2 क्वेश्चन बन सकता है। ओहलर ने यूरिया का निर्माण किया किसके द्वारा, तो NH4 CNO, इसको जब हीट करेंगे, हीट ऐसे भी लिखते हैं या फिर नहीं तो लिख दीजिए आप ऊष्मा, इसको करेंगे तो ये क्या दिया H2NC, ये डबल बॉन्ड के साथ ONH2, इसका नाम क्या है यूरिया। क्या है यूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से 2 आप क्वेश्चन याद रख सकते हैं। एक क्या है, कार्बनिक यौगिक का पहला कंपाउंड का नाम क्या है, बताइए। कार्बनिक यौगिक का पहला कंपाउंड का नाम यूरिया। क्या है यूरिया। और यूरिया में क्या पाया जाता है H2N अमोनिया 2 यूनिट पाया जा रहा है और डबल बॉन्ड के साथ O। जब आप आगे पढ़ेंगे तो एक कीटोन ग्रुप है। देखिए अमोनियम साइनेट क्या है, इसका नाम क्या है अमोनियम साइनेट, हमने लिखा अमोनियम साइनेट
अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक पदार्थ है। ये एक अकार्बनिक है जिससे हमने कार्बन का निर्माण किया जो एक यूरिया बना। यहाँ से वो वाइटल फोर्स का थ्योरी फ्लॉप कर गया। ओहलर ने इस थ्योरी को गलत साबित किया कि नहीं, ये एक कार्बनिक सिर्फ सजीव से ही नहीं हो सकता, यह साइनेट बहुत जहरीला पदार्थ होता है, एक अकार्बनिक है, इससे भी हम कार्बनिक पदार्थ निकाल सकते हैं। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए और अब तक का लगभग 1,60,00,000 से भी ऊपर कार्बनिक यौगिक बन चुके हैं। पॉइंट ये आता है कि कार्बन का अपर रूप कितना है। अपर रूप क्या है? अपर रूप का मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं एलोट्रॉप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कार्बन का अपर रूप। कार्बन का अपर रूप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का अपर रूप कितना है? तो देखिए, एक है हीरा कोमा ग्रेफाइट, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा है फ्लोरीन। क्या है? तीसरा फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये तीनों क्या है? कार्बन का अपर रूप है। तो कार्बन का अपर रूप कितना हुआ? 3। क्वेश्चन इस तरह से रखेगा, कार्बन का कितना अपर रूप है? 3। क्या क्या? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। लिखेगा कि इनमें से कौन कार्बन का अपर रूप है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। अगर ऑप्शन में रहा तीनों में से कोई भी तो आप आंसर लगाएंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाएगा। मैंने क्या किया? पॉइंट बना दिया। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन क्या है? कार्बन के अपर रूप है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, फ्लोरीन में कार्बन की संख्या, फ्लोरीन में कार्बन की संख्या कितना है? 60, C60 होता है। देखिए, कार्बन 60 यूनिट रहता है। ये 60 कार्बन अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन C60 को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, फ्लोरीन इनमें से कौन है? ऑप्शन बनाएगा C15, C20, C30, C60। ऑप्शन क्या होगा? C60। तो ये था हमारा एक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। बहुत सारे एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये कुछ क्वेश्चन बेसिक से रखता है। तो इसमें अगर कुछ समझने में दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़रूर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।